Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 10th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स देखते हैं। देखेंगे बच्चों, जो इससे लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व कर लिए थे। देखते हैं थर्ड वन। बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। और जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल अच्छे से सीखा था, किस तरह हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। थर्ड वन, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो देखो बच्चों, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.2 में सीखा है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देन वी हैव फाइंड आउट एक्स एंड वाई की वैल्यू। उसके बाद हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दिस इज़ योर फर्स्ट वन इक्वेशन, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। एंड सेकेंड वन इज़ 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। बच्चों यहाँ पे जो x के साथ y का वेरिएबल है उसको एक साथ लेके आए, मीन्स राइट साइड पॉजिटिव 2y है तो लेफ्ट साइड जाके हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 7। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आपने सिंप्लीफाई कर ली हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, तो हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को हम लेते थे और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड में पुट करते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन ली, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ से 3x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे इक्वल टू 4। दिस इज़ योर माइनस 5y, राइट साइड जाके होगा प्लस 5y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन जो सेकंड वन इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास 9x है। तो हम 9x को किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, 3 इंटू 3x, मीन्स यहाँ पे 3x की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद, पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू हम इसको सेकंड में पुटअप करेंगे, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 9x की जगह 3 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो आप 3x की जगह वैल्यू पुटअप कर लें, तो 3 इंटू 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। प्लस माइनस माइनस 15 से 2 माइनस करेंगे 13y, बड़े का साइन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट के साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल टू 7, वाई आपस में प्लस माइनस होके आपके पास आ गया था 13y इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ ही प्लस माइनस होगी, तो देयरफॉर 13y इक्वल टू 7, दिस इज योर पॉजिटिव 12, तो राइट साइड जाके होगा माइनस 12। प्लस माइनस माइनस, तो 12 से 7 हम माइनस करेंगे 5, बड़े का साइन। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर 13y इक्वल टू माइनस 5, तो y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ठीक है, आई होप आपको y की वैल्यू समझ आई हो, किस तरह हमने इसको फाइंड आउट किया है। अब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसको किस में पुटअप करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप करें, वहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन ए। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू रख देंगे, तो 3x इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू वाई की जगह माइनस 5/13। तो दिस इज योर प्लस माइनस माइनस 5 5 25 अपॉन 13। तो बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 13। तो यहाँ पे एलसीएम लेके आपके पास 13 आएगा, तो 13 4 ज़ा 52 माइनस 25/13। तो 52 से आप 25 माइनस करेंगे, दिस इज़ योर 27/13। तो देयरफॉर 3x इक्वल टू 27/13 आ चुका है, तो x इक्वल टू 27/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 13, 3 9 ज़ा 27। तो x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ चुकी है, 9/13। तो देयरफॉर आपके पास x की वैल्यू 9/13 है एंड y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -5/13। आई होप आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपका थर्ड पार्ट है अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं बच्चों फोर्थ वन।
सॉरी, इससे पहले हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन किया है, तो आप इसके बाद करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलिए देखते हैं। देखेंगे बच्चों, तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, एंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों, जब भी हमारे पास एलिमिनेशन मेथड होता है, उस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जब भी किन्हीं दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो उन दोनों इक्वेशन में हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। मींस x की वैल्यू सेम चाहिए या y की। लेकिन यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9y, यहाँ पे 5y है, 2y, कोई भी सेम नहीं है। लेकिन हम फर्स्ट वाली पे यहाँ पे 9x कर सकते हैं। देखो बच्चों, जब भी हमने किसी वेरिएबल को सेम करना है तो ओनली आप एक ही वेरिएबल देखें, ना कि सभी पूरी इक्वेशन का आप सोचें। ठीक है बच्चों, होल इक्वेशन का नहीं सोचें। देखिए, तो यहाँ पे मुझे 9x करना चाहिए, करना पड़ेगा, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, एंड सेकंड तो सेम ही रहेगी 9x ही, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कॉमा वी गेट। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 1 से। तो 3 से करके 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पे 1 से करेंगे सेम आएगी। दिस इज़ योर इक्वेशन ए एंड बी। इसको हमने अनदर नेम ले लिया है, ए और बी से डिनोट किया है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एक वेरिएबल सेम आ चुका है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, कॉमा वी गेट। जब हमारे पास दो इक्वेशनें बन चुकी हैं मल्टीप्लाई करके, तो हम उनमें बाय यूजिंग कर देंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, इस तरह एक दूसरे के नीचे राइट डाउन करेंगे आप, और यहाँ पे साइन चेंज होता है। जो डाउन वाली इक्वेशन होगी, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, दिस इज़ योर जीरो, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तो 15 से 2 आपका माइनस होगा 13 बाई बड़े का साइन माइनस, देन प्लस माइनस माइनस 12 से आप 7 माइनस करेंगे 5 बड़े का साइन, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 13 इधर आ चुका है नीचे डिवाइड में, तो y इक्वल टू -5/13। ठीक है बच्चों, तो पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन, किस में आपके पास एक वेरिएबल आ चुकी है वैल्यू, तो आप किस में पुटअप कर देंगे? किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप करेंगे तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1। तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25/13 इक्वल टू 4। तो देयरफॉर 3x इक्वल टू 4 पॉजिटिव है, राइट साइड जाके नेगेटिव होगा। तो दिस इज़ योर, यहाँ पे 4 माइनस 25/13 आ चुका है, तो एलसीएम आएगा 13 4 ज़ा, देखिए 13 एलसीएम आया है, तो 1 13 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, माइनस 13 1 ज़ा 120, 1 इंटू 25 सेम ही वैल्यू आती है। देन 52 से आप 25 माइनस करेंगे, दिस इज योर 27/13। तो देयरफॉर 3x इक्वल टू 27/13 आ चुका है, तो x इक्वल टू 27/13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो राइट साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 9 ज़ा 27 को x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 9/13। देयरफॉर हमने y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, हमारे पास x और y की यही वैल्यू आई थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थर्ड पार्ट समझ आया हो। चलिए देखते हैं लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। आपको फ्रैक्शन में लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तो बच्चों जब भी आपको फ्रैक्शन में लीनियर इक्वेशन हो, तो हमें उसे सिंप्लीफाई करके एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। तो आपके पास दो इक्वेशन गिवन थी, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, तो एलसीएम क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू एक्स प्लस 3 2 ज़ा 6, जो मल्टीप्लाई करके आता है 2 ज़ा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू -1। तो यहाँ पे डिवाइड में है, राइट साइड जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई 1 6 ज़ा 6। ठीक है बच्चों, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आ चुकी है, 3x + 4y इक्वल टू -6, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। और यहाँ पे सेकंड देखेंगे हम, तो यहाँ पे सेकंड वन थी x माइनस y/3 इक्वल टू 3, तो x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा? 1। तो एलसीएम करके आएगा 1 3 ज़ा 3, तो 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू एक्स 3x माइनस
3 वन ज़ा 3, 1 इंटू वाई, वाई इक्वल टू 3/3 है, तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 सेकेंड वन भी सिंप्लीफाई करके आ चुकी है। तो ये आपके पास दो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आ चुकी हैं। ठीक है बच्चों, और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में एक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का, आप उसमें एचसीएफ सीख सकते हो, बोर्ड मास सीख सकते हो, प्लस माइनस सीख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी थी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन किसी एक इक्वेशन की वैल्यू से हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो मैं यहाँ से 3x इक्वल टू क्या करूँगा, -6 नेगेटिव है, राइट साइड जाके -4y हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन है। हम देख सकते हैं कि जो सेकंड वन इक्वेशन है उसमें 3y की वैल्यू सीधी सीधी है, तो हम यहाँ से इस वैल्यू को उठा के उसमें पुट अप कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। तो हम 3x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 9। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 बड़े का साइन इक्वल टू 9। ये नेगेटिव है, राइट साइड जाके पॉजिटिव होगा, तो -5y इक्वल टू 9 प्लस 6 15। तो देयरफॉर y इक्वल टू 15/-5, 5 3 ज़ा 15। तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है y इक्वल टू -3। तो देयरफॉर पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो हमने पुट की इक्वेशन ए में, तो देयरफॉर 3x इक्वल टू -6 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू -3 आप पुटअप करेंगे। तो 3x इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 12 से आप 6 माइनस करेंगे, दिस इज़ योर पॉजिटिव का 6। तो देयरफॉर 3x इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ चुकी है 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 निकल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने x और y की वैल्यू देखी है कि क्या निकली है, x की 2 है, y की -3 है। तो इससे हमें हेल्प मिलेगी कि आपके पास जो एलिमिनेशन आप यूज़ करेंगे इन इक्वेशन के ऊपर कि x और y की वैल्यू कहीं गलत तो नहीं निकल रही, इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, आई होप आपको ये समझ आया हो। देखते हैं y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। By elimination method, 3x plus 4y equal to -6, 3x minus y equal to 9, दिस इज़ योर इक्वेशन 1 2। अगेन वैसे ही, तो बाय यूजिंग, अब मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, जो हमारे पास थर्ड पार्ट था तो उसमें हमारे पास वेरिएबल हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल चेक किए थे, तो आप इसमें भी चेक करें। तो लेकिन हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में 3x सेम वेरिएबल है, तो हम इन इक्वेशन को सीधा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेरिएबल सेम नहीं होता है तो आप उसमें मल्टीप्लाई करके उनको सेम ला सकते हो। ठीक है, जैसे हमने थर्ड वन में किया था। चलिए देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कॉमा वी गेट, तो आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, दोनों इक्वेशन आपने राइट डाउन की है। अब जो निचले वाली इक्वेशन है सेकंड वन, इसके साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, दिस इज और माइनस हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, प्लस 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 4 प्लस 1 5 बाई बड़े का साइन, देन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 15, बड़े का 9 देखो बड़ा है तो इसका साइन नेगेटिव है। तो देयरफॉर y इक्वल टू -15/5, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -3। तो देन पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, किसी फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे। तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू आपने रखी -3 इक्वल टू -6, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, तो -6 प्लस 12, तो यहाँ पे माइनस प्लस करके 12 6 से माइनस करेंगे, 6 आएगा बड़े का साइन, तो देयरफॉर x इक्वल टू 6/3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है और y की भी, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। तो आई होप आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ आया हो। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।